नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर पाकिस्तान में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। 9 जून का जो तारीख जो गुजरी है वो हिंदुस्तान के लिए कई तरह से बड़ी अहम है। उसी दिन नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरी बार वजीर आजम की अहद ली। जिस समय वो अहद दे रहे थे उससे कुछ अरसा पहले जम्मू से कोई करीब 60 किलोमीटर दूर रियासी में, जहां पर सबसे मशहूर मुकद्दस जगह है माता वैष्णो देवी, जहां पे सालाना करीब 1 करोड़ श्रद्धालु या लोग आते हैं वहां पे अपनी श्रद्धा के लिए पूजा अर्चना करने के लिए। उसके कवरशिव कोरी इलाके में एक बस अटैक हुआ जिसमें 9 लोगों की हलाकत हो गई। वही अभी तो ये हादसा हुआ ही था, ये अटैक हुआ ही था। उसके दूसरे दिन जम्मू शहर से लगते हुए कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वहां भी एक अटैक हुआ। वहां पे 2 टेररिस्ट मारे गए, जिनको पाकिस्तान में अगर जुबान में कहें तो कोई लोग मुजाहिद कहेंगे, हम यहाँ पे टेररिस्ट कहेंगे। वो मारे गए। एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। फिर उसके बाद फिर डोडा जो एक बड़ा टेररिस्ट इन्फेस्टेड इलाका था, वहां भी अटैक हो गए। 2 जगह अटैक हो गए, एनकाउंटर हो गए। एक सिक्योरिटी फोर्स का पर्सन था, वो इंजर्ड हो गया। तो कुल मिलाकर जिस टाइम नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपना कुर्सी संभाल रहे थे, वहीं पर इस तरह के 3 बैक टू बैक अटैक जम्मू रीजन में, जो खिता माना जा रहा था कि किसी हद तक बिल्कुल टेररिस्ट फ्री हो चुका है, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। जाहिर सी बात है, ये सवाल उठाता है। तो जम्मू कश्मीर की बात हो तो यहाँ पे पाकिस्तान का एक फैक्टर जरूर बीच में प्ले जरूर करता है। इस पर बात करने के लिए मेरे कुलीग, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकर अली चिश्ती साहब दुबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट आर द डिजाइन और हाउ द पाकिस्तान फैक्टर कम्स इनटू दिस प्ले, और हिंदुस्तान किस तरह से इन अटैक्स को देखता है, उसके ऊपर बात करेंगे। चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप द वायर के फाउंडर मेंबर हैं और आज हम आपसे बात करेंगे। तो चिश्ती साहब, पहला सवाल ये है, ये जो 3 अटैक हुए जिस दिन नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने बाकी सबको बुलाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को स्वेरिंग इन पे नहीं बुलाया। तो स्वेरिंग इन के दिन ये अटैक किस तरह से देखे जा रहे हैं पाकिस्तान में? जी तरुण भाई, आई थिंक सबसे पहले तो मेरी कंडोलेंसेस व्हाट इज जो लोग बेचारे शहीद हुए, मैं कहूँगा टू द फैमिलीज और जो नाहक मारा जाता है वो बेसिकली इज एन इनोसेंट, और जिन्होंने के पिलग्रिम्स जा रहे थे उस पर अटैक किया, ये एक टेररिज्म इंसिडेंट है। पाकिस्तान में भी उसे एज अ टेररिस्ट इंसिडेंट अगर आप माने ना माने देखा जा रहा है। एटलीस्ट टेम्पल के अगर आपने देखा हो, पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली पोस्ट लगाई कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल टेररिज्म है। तो अनप्रेसिडेंटेड उसका रिएक्शन है पाकिस्तानी अवाम में कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। नंबर टू, लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान की थिंकिंग क्या, पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट और या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग क्या है। और वैसे भी कुछ स्टेटमेंट्स आपने देखे कि कुछ दिनों में पहले जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट, सीनियर इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स अमित शाह की तरफ से और राजनाथ सिंह की तरफ से आए कि हम उन्हें घर में घुस के मारेंगे, और ऐसी बातें हुई। पाकिस्तान में आपने देखा कि 16 असैसिनेशंस हुई जिसमें रॉ का नाम लिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज फिर वो, और आर्टिकल 370 की का भी एक मामला चल रहा है। तो मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बस वाला इंसिडेंट है ये कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड या लोगों ने किया है। ये हो सकता है इंडिजिनस लोगों ने किया हो, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट ओवरऑल व्हाट हैज़ हैपेंड हैज़ रॉन्ग। मेरा एक और एनालिसिस ये भी है कि अगर आप इंसर्जेंसी, हाइट ऑफ इंसर्जेंसी देखें तो 282 से 300 टेररिस्ट आते थे वैली में, और एट द हाइट अब मैं सुन रहा हूँ फ्रॉम द इंडियन साइड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के 52 टू 54 मेरे ख्याल से जो हैं वो, आज 70 के करीब, ठीक कह रहे जी 70 के करीब जो हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स हम कह दें वो हैं। अब उसकी डेफिनेशन इन्फिल्ट्रेशन होगी या ऑब्वियसली कुछ इंडिजिनस लोग होंगे, एक बड़ी तादाद। 72 लोगों को भी इतना मुश्किल नहीं। हमने उनकी कुछ वीडियोस जो कि बाज़ारों में घूमते हुए नज़र आ रही हैं और डिफरेंट हो रही है। तो मेरा सवाल ये होगा कि वेयर इज़, जहाँ पे इंडियन आर्मी हेविली डिप्लॉयड है
तरुण भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं गए और क्या अभी ऑपरेशन चल रहा देखिए अली भाई, पहले मैं तो आपके जो हमारे जो सामीन है, जाहिर सी बात है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बड़े से गिर में सुन रहे होंगे। थोड़ा सा उसको जियोग्राफी को समझाना मेरे हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जम्मू कश्मीर के दो खित्ते हैं। एक तो कश्मीर डिवीजन है, जिसकी जुबान, लहजा और तहजीब जम्मू डिवीजन के लोगों से अलग है। अब ये जो अटैक आपने टेररिस्ट की बात की, टेररिस्ट से पहले मैं बताऊं कि आपने कहा कि ये सवाल पूछा कि ये क्यों नहीं पकड़े जाते। तो ऐसी बात है अली भाई, मैं आपको बताऊं, जब से मैंने ये टेररिज्म शुरू हुआ है, मैंने तो 97 में ज्वाइन की थी एज ए जर्नलिस्ट। तो जब से 90 से सुन रहे हैं, तो एक ऑप्टिमल फिगर रहती है, मतलब एक मैक्सिमम फिगर रहती है 100 के करीब। 100 इज द मैक्सिमम, एक नंबर है जो ऑपरेट करता रहता है फ्रॉम 95 97 ऑनवर्ड्स जेएंडके में। टोटल नंबर एट द मैक्सिमम यही रहता है। अब आप पूछे कि ये पकड़े क्यों जाते हैं, पकड़ना देखिए जाहिर सी बात है अली भाई, फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो अलाउंग द बॉर्डर ज्यादा है, इंटरलैंड पे कम है। एक बात जो अब बार बार हम जो फिगर देते हैं कि 5 लाख के करीब डिप्लॉयड है हिंदुस्तान की फौज कश्मीर में, तो वो फिगर एक, अगर उसका रियलिस्टिकली और पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें, तो वो फोर्स मैक्सिमम डिप्लॉयड है अलोंग द बॉर्डर। क्योंकि आपको मालूम है इन्फिल्ट्रेशन होती थी, पाकिस्तान के साथ हमारा तनाजा भी रहता था कश्मीर को लेकर। तो हिंटरलैंड में 70 to 80,000 और सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के लाख से 1.5 लाख रहती है। दूसरी बात है, अब ये जो अटैक हुआ है ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट। अली भाई, जम्मू डिवीजन सबसे ज्यादा मैसेकर जम्मू डिवीजन में हुए हैं, अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर। सबसे पहला मैसेकर हुआ था 1993 में, किश्तवाड़ में हुआ था, जब यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई थी। 16 लोगों को बस से निकाल के मारा गया था। अब ये जो अटैक हुआ है रियासी डिस्ट्रिक्ट, माता वैष्णो देवी का जहाँ मंदिर है, सबसे मुकद्दस जगह है, इसी रियासी डिस्ट्रिक्ट में, तब ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता था। 1998 में 28 लोगों की हलाकत की गई थी, उनके गले काटे गए थे, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी। और ये प्राणकोट वहीं पे है जहाँ पे इस इलाके, जहाँ पे ये हादसा हुआ है उससे थोड़ी दूर, रियासी से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है अली भाई की, ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वह एडजॉइन करता है राजौरी और पुंछ। राजौरी और पुंछ वो इलाका है जो बिल्कुल बॉर्डर के उस पार, मीरपुर से, मीरपुर की तरफ मिलता है। रावलाकोट, आप पुंछ रावलाकोट जो बस सर्विस मिली थी उससे मिलता है। तो इन लोगों का, फिर जब बॉर्डर इतने हार्ड नहीं थे तो लोगों का आना जाना था। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इस वक्त जो टेररिस्ट की जो फिगर है, जिनको जो हथियारबंद लोग हैं, उनकी फिगर इस इलाके में 15 से 20 है। और फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स टिल नाउ सबसे ज्यादा 38 इन्होंने कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की है ऑन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस में। इससे पहले दो, एक साल पहले यहाँ पे रजौरी में ही डांगरी इलाका है, ये भी रियासी के पास ही है। वहां पे बहुत अरसे बाद, आई थिंक आफ्टर 2015 के बाद, 2015 के बाद पहली हलाकत हुई थी, जहाँ के 7 हिंदुओं को मारा गया था। अब यहाँ पे इसका एक डिजाइन जो समझ में आता है वो ये है कि एक डेफिनेट अटेम्प्ट है, probably not the space by the state, पाकिस्तानी स्टेट, बट सम इंडिजिनियस फैक्टर। जिस तरह से आपको पता है कि इलियास कश्मीरी का जो रोल रहा है मुंबई अटैक में, या उस तरह के लोगों का जो है, probably they want to stoke communal tension in the Jammu region, ताकि अगर यहाँ, क्योंकि कश्मीर में तो 99.9% लोग मुस्लिम है, वहां पे कम्युनल टेंशन नहीं हो सकती। जम्मू खित्ता ऐसा है जहाँ पे, अगर पूरे खित्ते की बात कर ले जम्मू डिवीजन की, यहाँ पे 60 to 40% रेशियो चली जाती है मुस्लिम और हिंदुओं की, अगर पूरे खित्ते की बात। तो ये एक डेफिनेट अटेम्प्ट रहती है बार 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 यहाँ पे कम्युनल टेंशन स्ट्रोक हो। अगर हिंदुस्तान जेएंडके में, जम्मू डिवीजन में कम्युनल टेंशन स्ट्रोक हो गई ऐसे माइनॉरिटी किलिंग्स के डेलिब्रेट अटेम्प्ट से, तो उसकी आग हिंदुस्तान के काफी हल्कों में भी फैल सकती है। तो ये एक डिजाइन जो रहता है, हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी यहाँ पे अटैक्स हुए हैं अभी तक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस, कम्युनल टेंशन या कम्युनल पोलराइजेशन या कम्युनल क्लैशेस नहीं हुए हैं। पर बात है कि ये पकड़े क्यों नहीं जाते, अली भाई, इसमें भी दो तीन बातें समझने की है, जो मैंने अपने आर्टिकल आपने देखा था डेक्कन हेरल्ड में, उस पर इस बात का जिक्र भी किया था। ये जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, ये प्रीडोमिनेटली गुज्जर लोग हैं, ज्यादा गुज्जर बकरवाल और कुछ पहाड़ी लोग हैं। गुज्जर बकरवाल जो लोग रहते हैं,
दे हैव बीन कंसिस्टेंटली अलाइनिंग विद द इंडियन आर्मी शुरू से। आपको 40 से आप, आवाजें आ रही जी जी। ओके, अब आ रही है जी आवाज। राइट, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग ये जो गुजर और पहाड़ियों का एक राइवलरी चल रहा था, जो कि नॉर्मली आपके जो स्टेट फोर्सेस को सबसे ज़्यादा जो खबरी मिलते थे वो पहाड़ी लोग मिलते थे और डिफरेंट, इन्हें कुछ दिनों से एलियनेट कर दिया गया है फ्रॉम 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 मिलिट्री और कुछ, और इसका रिजल्ट हमने इलेक्शंस में भी अभी मेरे ख्याल से महमूद वगैरह को जो हराया और ये जो करा, तो इन बिरादरी ने बड़ा एंटी वोट दिया, तो इन्हें भी तो आपने एलियनेट कर दिया वैली में, और इसकी वजह क्या है, ये समझाने की कोशिश ये करें लोगों को। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो देखिए जो पूरा इलाका है ना रजौरी पुंछ का अली भाई, ये ज्यादा डोमिनेट करता है गुज्जर और बकरवाल। ठीक है, गुज्जर और बकरवाल आर प्राइमरीली मुस्लिम्स। ठीक है। अब कुछ हिस्सा है जो पहाड़ी, उनको कहते हैं कि पहाड़ी जो एक, उनको एक रिजर्वेशन दे दी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। ठीक है। पहाड़ियों में हिंदू भी आ जाएंगे, पहाड़ियों में सिख भी आ जाएंगे, पहाड़ियों में मुस्लिम भी आ जाएंगे। अब ये जो गुज्जर बकरवाल थे, इनको रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का कोटा दे दिया, स्टेटस दे दिया, यानी कि उनकी जिसको एसटी स्टेटस मिल जाता है जिस कम्युनिटी को, उसकी एक जॉब्स में रिजर्वेशन हो जाती है उनको फिर। और ये बड़े क्योंकि ये शेफर्ड लोग थे, चार गाय बकरी चलाते रहते थे, हालांकि अब तो इनकी माली हालत ठीक होगी, तो पसमंदा लोग थे, इनको रिजर्वेशन दे दी। अब पहाड़ियों में जो मुस्लिम भी आते हैं ना अली भाई, एक इंपॉर्टेंट बात जो वहां पे आती है, वो सारे फॉरवर्ड कास्ट के मुस्लिम हैं, जिसमें राजपूत भी है, जिसमें मुगल भी है, जिसमें सईद भी है। तो इन दोनों बरादरियों के आपस में पहले से टकराव था। अब ये कहते हैं कि देखो हम तो पीछे थे, अब इनके लोग भी ब्यूरोक्रेसी में आ गए, पुलिस में ऑफिसर्स में आ गए। इनको ये खदशात पैदा हो गए कि हमारी जो तरक्की हुई है, ये तो आगे ही हमसे पहले काबिज रहते थे, सईद हो गए, चौहान हो गए, राजपूत हो गए, इनको भी अब हमारे हिस्से से अगर रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गई, तो ये हमारे ऊपर दोबारा काबिज होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने तो कहा है कि आपकी रिजर्वेशन लग रहेगी, पर उनकी रिजर्वेशन लग रहेगी। पर ये खर्चा स्टेट में तो होगा, पर सेंटर में जो रिजर्वेशन होगी वो दोनों की अलग अलग नहीं होगी, वो तो एक ही शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा होगा उसी में होगा। अब 370 जो 5 अगस्त 2019 के बाद, हालांकि 19 के बाद जो हुआ आर्टिकल 370 की जो रेवोकेशन हुई अली भाई, उसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया। हालांकि गुज्जर और बकरवाल कश्मीरियों की तरह अलायदगी पसंद नहीं थे, पर कहीं ना कहीं उनकी जो हर्ट फीलिंग एक जरूर है। ऊपर से र्यूमर फैलना शुरू हो गए कि देखो जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, यहाँ पर जो मुस्लिम जो इसका कैरेक्टर है वो चेंज करने देंगे। हमारे जो घाटी वैली के जो नेता है, उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। उसने उस चीज को फर्दर, इनका जो एक फीलिंग थी उसको स्ट्रेंथन किया। तीसरी बात ये होगी कि आज से 2 साल पहले राजौरी के 3 लड़की शोपिया में गए थे काम करने, आर्मी ने एक फेक एनकाउंटर करके उनको मार दिया। वो आया, उससे बाद क्या हुआ आपको पता है, जब मई में लास्ट मई में जब अटैक हुआ था, 8 लड़कों को उठाया था इन्होंने, पुंछ में जब अटैक हुआ था गुज्जरों को उठाया था, उनकी टॉर्चर के वीडियो वायरल हो गए, 3 गुज्जरों से 3 लड़के मारे। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर भी आए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक उनकी टीम भेजी, आर्मी के चीफ भी गए, रिग्रेट भी किया। तो इन सब फैक्टर्स के कारण उनकी एक सेंस ऑफ एलियनेशन बढ़ी। इससे क्या हो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ना, वो बड़ी ड्राई अप हो गई है। जो लोग ये जो शाना बिशाना लोग फौज के साथ चलते थे, हालांकि डायरेक्टली इतने इन्वॉल्व नहीं है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो ड्राई अप हो गई है, उसका आप देखिए रेमिफिकेशन, जो जो अटैक बार बार हो रहे हैं, और ये जो फॉरनर जो आए हैं वो पकड़े नहीं जा रहे। बिल्कुल, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आप मुझे ये बताएं तरुण भाई, क्योंकि तरुण बेसिकली ये जो आर्टिकल 370 जो हम आया, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जैसा आपने बताया कि एक सेंस ऑफ एलियनेशन आया, बट एक नॉर्मल कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, क्या हिंदू को भी अफेक्ट किया है कम्युनिटी को आर्टिकल 370 में? आर दे हैप्पी विद दिस, और व्हाट इज हैपनिंग देयर? देखिए मैं आपको अली भाई, आपके सामने कोई बड़े बयान है जो लोगों ने हाईलाइट किया। हमारे जम्मू के ही एक मेंबर पार्लियामेंट है जो एमओएसपीएम है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमते रहते हैं। मेरे घर से थोड़े ही दूर है, मेरे किसी हद तक रिश्तेदार या दोस्त के
कजन भी है, तो मैं उनको करीबी जानता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, तो उन्होंने एक दिल्ली में कहीं एक बयान दिया था, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि देखे, आर्टिकल 370 हटने की खुशी साउथ इंडिया में ज्यादा हुई, जम्मू में नहीं हुई। यहाँ पे को लोगों को साइकोलॉजी चेंज करेगी। व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज वन थिंग, कि कश्मीरी उसके साथ जुड़ा अलग तरह से था, जम्मू का हिंदू उससे जुड़ा अलग तरह से था। ठीक है, ये हमें एक लगता था कि एक सेंस ऑफ सेफ गार्ड है हमारे लिए। उनके लिए सेफ गार्ड अलग तरह से होगा, हमारे लिए सेंस ऑफ सेफ गार्ड था एज एन आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी और छोटी इकोनॉमिक कम्युनिटी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इकोनॉमिक राइट्स। अगर कश्मीर जी खुला बिल्कुल। तो आके बहुत सारे लोग जमीनें खरीदेंगे, तो वो तो जो इंडिजिनस लोग हैं वो एलियनेट हो जाते हैं नॉर्मली। दैट इज द मेन पॉइंट, राइट? वो ज्यादा जो खरीदेंगे जमीन, अली भाई, वो जम्मू डिवीजन में खेलेंगे जहां पे ये अटैक वगैरह हो ना, तो यहाँ पे हो रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ, आई मीन, हाउ डू आई phrase it, but the people say that our identity may be in existential crisis. तो ये भी एक वजह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा फोकस कश्मीर में कर रही है। वो दिखा रही है कि वहां पे देखो 2 करोड़ टूरिस्ट आ गया, हालांकि खुदा जानता है कि 2 करोड़ टूरिस्ट कैसे आया, मुझे तो ये फिगर अभी तक समझ में नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे को भी बचपन से कश्मीर जा रहा हूँ, हाउ कुड कश्मीर अकोमोडेट 2 करोड़ पीपल इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि इतने होटल मैंने तो नहीं देखे, अब कहीं बन गए होंगे, तो वो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। वो जो दिखाने के चक्कर में दे हैव टेकन द गार्ड ऑफ जम्मू। और दूसरा आपको बताओ आपके सामने कि जो चाइना के साथ तनाजा हुआ गालवान वैली में, हमारा स्टेप, हमारे लोग आज ही 15 जून को हमारे लोग शहीद शहीद होते हैं, हमारे जवान। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी थिन किया, आर्मी को भी विथड्रॉ किया। So Jammu has been, security forces have taken the guard off Jammu. It has become a boiling point. The designs of Pakistan, they, in my understanding, they don't want to hit Kashmir as now at this point of time, because कश्मीर में इसको टूरिस्ट भी चल रहा है, वहां पे अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है, लोकल के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सो दे आर हिटिंग जम्मू नाउ। एंड इन दैट मैसेज, ये जो आपने जो पहले बयान दिए थे ना, कि वो जो राजनाथ सिंह ने कहा, अमित शाह ने कहा कि हम वहां पे इनको चूड़ियां पहना देंगे, हम ये कभी काबिज कर लेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, मैं तो वहां पे जब जहाज में गया था, मैं तो जायजा भी लेके आ गया था, क्या क्या। आई थिंक इन ए सेंस उसकी भी एक जवाब देने की कहीं से कोशिश है, मे बी डायरेक्टली, नॉट मे बी, by the state or by the some independent actor in connivance with the state. सर नहीं आ रही, नहीं आ रही सर, आई कांट हियर। Okay, okay. Sorry, can you hear me now? हेलो। या आई कैन या हियर या यू। सो यस सर। सो बेसिकली अगर आप इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे, देखिए 98 पे जब न्यूक्लियर टेस्ट किए इंडिया ने, तो इट वाज द पाकिस्तान पर द जो स्टेटमेंट्स आए थे फ्रॉम अडवाणी एंड बीजेपी लीडर्स, वो बड़ा अफेक्ट किए थे साइकोलॉजी ऑफ पाकिस्तानीज, एंड दैट इवेंचुअली पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया विद इट्स स्ट्राइक्स। जो सॉरी अपने जो टेस्ट किए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट इन 98। इसी तरह जब ये जो बयानात आए इंडिया से, इट अफेक्टेड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, दैट देर और यहाँ पे क्योंकि असैसिनेशंस भी हो रही थी टू पाकिस्तान। मेरे बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात होती रहती है पाकिस्तान में इस तरह कश्मीर के बारे में। ओपिनियन चेंज भी हुए, काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स पाकिस्तान ने खुद भी प्लेस किए हैं कि कोई अनवांटेड या आउट ऑफ स्टेट पॉलिसी वहाँ पे नहीं अप्लाई हो। लेकिन एक पाकिस्तान हैज़ बाय डिज़ाइन हैज़ अ स्ट्रेटजी टू एंगेज इंडिया इन कश्मीर बिकॉज ऑफ इट्स जो इंडिया की इकोनॉमिक माइट इतनी बड़ी हो चुकी है। तो जो हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस है या जो स्ट्रेटजी है वो इज टू एंगेज इंडियन आर्मी इन हाईली concentrated state in area in Kashmir. That is by policy of Pakistan. That is not यस what the यस यस। तो ताकि जो है अगर इंडिया जितना आर्मी की कंसंट्रेशन एक जगह पे रहेगी तो पाकिस्तान would find weaknesses in other areas to penetrate, and this is a war strategy। मेरे ख्याल से सही strategy है।
Coming back to what has happened recently in India, अगर आप इंडियन स्टेट रिस्पॉन्स देखें तो नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग एनएसए के साथ शेयर की जिसमें कहा कि विल डिप्लॉय फुल स्पेक्ट्रम ऑफ Yes, yes. forces or security in Jammu and Kashmir, and India might come out with a counter strategy. आप देखेंगे कुछ दिनों में ये जो 60-70 लोग हैं उसमें से 20-30 लोग मार देंगे, लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या ये 20-30 लोग मरने से 300 लोग नहीं और पैदा हो जाएंगे, राइट? 20-30 लोग, 70 लोग, 80 लोग, आपको याद होगा कि इट डजंट मैटर, द नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट नाउ. Yes, नाउ ये जो हो रहा है, द सेंस ऑफ एलियनेशन बी इट इन जम्मू इज अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इंडिया. और फिर जब स्टेटमेंट्स आते हैं बीजेपी के अबाउट मुस्लिम्स और फिर वो कनेक्ट करते हैं, recently somebody said, deploy Israel sort of a policy in in Kashmir. uh, Anantnag, right, yes, ji, ji. And I don't know, when he comes up with the statements like this, I think he was too emotional in that podcast. So that actually affects, और फिर वो काउंटर रिएक्शंस आएंगे इस तरह से लोगों से. तो तो बाय डिजाइन पाकिस्तान हैज दिस पॉलिसी टू एंगेज इंडियन आर्मी इन अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, ताकि हमारे पास वनरेबल चीजें निकलें. फॉर इंडिया इज टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान हैज स्टेप बैक. आई स्पोक टू द yes, मिलिट्री ऑफिसर्स. स्ट्रेटेजिकली कोई आप 10-12 सालों में एक बहुत अच्छी रेपो, अगर आप 3-4 साल पहले देखें, 5 साल पहले, तो अजित डोवल और की बातचीत हुई ड्यूरिंग जनरल बाजवा's टाइम, और जनरल yes, yes. पटौटी वाज पार्ट ऑफ द ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, जिसमें Correct, वी correct. अग्रीड फॉर अ सीज फायर. और वो अगर भी आप थी अभी 2021 में. जी जी, जी जी 2021 में हुई थी. 2021 में, और अगर आप ये देखें अभी भी सीज फायर इज मेंटेन्ड एट द बॉर्डर्स, True, 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 right? true, true. And for the people to infiltrate like this, that shows एक तो कितना vulnerable है peace. और दूसरी बात क्या, there is an indigenous Kashmiri movement. और होता यही है, देखें, indigenous चीजें होती हैं, उसी पे तो पॉलिटिकल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज उसी को तो भड़का के चीजें निकालती हैं. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. बट टू अ पाकिस्तानी अंडरस्टैंडिंग, दिस इज एन अनरिजॉल्व्ड और डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और वो वहां पे आग जब तक जलती रहेगी जब तक पाकिस्तान जाएगा. 40 लोग, 100 लोग, 200 लोग कुछ नहीं है. अगर आपको याद हो, अयूब डायरीज का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ पाकिस्तान में. अयूब खान ने लिखा था कि हमने कितने पैराट्रूपर्स जब ऑपरेशन जिब्राल्टर के जमाने में जब एयर ड्रॉप किए थे जम्मू, तो द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर डिश्ड द पाकिस्तानी आर्मी इन 65, Yes, 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 राइट? yes, yes. तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम चेंज होते रहेंगे. आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, और सॉरी इन कश्मीर स्पेसिफिकली राइट नाउ, is the failure of Indian government's administration, और ये इसका political और दोनों इंटरनेशनल दोनों बात है, और इसमें पाकिस्तान से बातचीत आपको करनी पड़ेगी. अम, अगर आप ये समझते हैं कि आप इग्नोर करके कश्मीर में पीस ले पाएंगे, दैट वुड नेवर हैपन. हाँ, क्या कश्मीरी पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ जाएगा? आई सीरियसली हैव डाउट्स. एक कश्मीरी अगर उसके पास ऑप्शन होगा तो मेरे ख्याल से आप बेहतर जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए ऑप्ट करेगा, ना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान के पास जाएगा. बट ऑब्वियसली दैट इज माय एनालिसिस. आप मुझे ये बताइए तरुण कि अब जो है एक आप देखते हैं कि ये जो मतलब कश्मीर इकोनॉमिकली, जो कश्मीरी है हमारे भाई, वो इकोनॉमिकली कितने कहते हैं कि इकोनॉमिकली दे आर बेटर ऑफ देन रेस्ट ऑफ इंडिया. बट आप मुझे जरा सा बताएंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एन एवरेज कश्मीरी फॉर व्यूअर्स इन पाकिस्तान. अली भाई, मैं आपके अपने जो पहले इसका एनालिसिस किया उसको मैं बाद में आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब देता हूँ. यू टेक इट फ्रॉम मी. एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी से कश्मीरी बहुत बहुत इकोनॉमिकली फॉरवर्ड, इज वेरी वेरी इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ. हम जम्मू में रहते हैं, हालांकि एक ही रियासत में. वहां के घर देखे हमें तो टेंशन हो जाती है
कि हम किस झोपड़ी में रह रहे हैं। हालांकि क्योंकि वहां पे आपको 3 मंजिला से कम कोई मकान नहीं देखा। एक उनका कल्चर है, ठीक है। देर आर कपल ऑफ फैक्टर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले। सेकंडली, उनके पास हॉर्टिकल्चर इज वेरी, उनका स्ट्रेंथ है। हैंडीक्राफ्ट उनका बड़ा इंपॉर्टेंट एक मार्केट है उनकी, आपने जो कैप्चर किया है ना सिर्फ इंडिया में बाकी मिडल ईस्ट में और वर्ल्ड में भी। हॉर्टिक फ्रूट्स उनके बड़े ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, और बाकी ड्राई फ्रूट उनके एक्सपोर्ट होते हैं। टू टॉप इट ऑल, ऊपर से जहाँ पे इतना ज्यादा टूरिस्ट आता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन जो श्रद्धालु आता है दर्शन करने के लिए, जो टूरिस्ट आता है वहां पे, और हाई एंड टूरिस्ट आता है और सारा साल लगा चला जाता है। फिर अमरनाथ यात्रा भी आती है। एंड उसके बाद ये एक फैक्टर है। डोंट दूसरा फॉरगेट important, पश्मीना शॉल्स जो कि सबसे वो तो बड़े इम्पोर्टेंट है। महंगे हैं सर। वो तो पश्मीना शाल, पश्मीना आता है लद्दाख से है, फिर तो वीव यहाँ पे होता है कश्मीर में। और उसके कानी शाल भी होते हैं। कानी शाल आपने आकर लेना तो अली भाई, जो मिनिमम भी आपको कोई अच्छा सा पसंद आएगा आप जैसे लोगों को, 4-5 लाख से शुरू होगा। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपने कोई अच्छा कालीन लेना है जहां पे आपको लगेगा, तो वो भी 4-4.5 लाख से इंडियन करेंसी के हिसाब से शुरू होगा। तो वो पैसा है। दूसरा, ड्यूरिंग द, I mean, from the beginning of 47 itself, especially after 90, जब से टेररिज्म यहाँ पे आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके से उस तरीके से, या स्टेट वेलफेयर स्कीम्स के तहत या डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत, दे हैव इन्फ्यूज लॉट ऑफ मनी। वो यूज कम हुई है, लोगों के पास ज्यादा गई है। तो और इकोनॉमिक फ्रंट में आपको बताऊं, दे आर वेरी वेरी quite a healthy position as far as if you compare it with the rest of India. दूसरी बात है, जो इंडियन गवर्नमेंट की अब जो पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो बनाई है, आई थिंक दैट पॉलिसी विल रिमेन इवन इफ द मोदी रिमेन्स और नॉट, दैट आर्टिकल 370 इज डन एंड डस्टेड। पाकिस्तान डायरेक्टली वोंट हैव एनी रोल। आई मीन द पाकिस्तानी स्टोरी हैज गॉन अवे वहां पे एज फार एज और जे एंड मैं थोड़ा सा इंटरवीन करता जाऊं, आई डोंट लाइक इंटरवीनिंग यू तरन, बट important point is when 370 was, just to let every audience know in India and Pakistan, कि जब 370 आ रहा था तो पाकिस्तान was taken into confidence। और अगर आपने एब्सोल्युटली। ये देखा गया कि किसी कश्मीरी जमात ने जो लड़ रहे हैं उसमें कोई कोई चीखा चिल्ली नहीं की थी इस पे। नहीं, 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 नहीं। ये मैं आपसे पहले भी इस बात का जिक्र किया था। ये मैं कुछ लोग जो, आई मीन, थोड़ा सा भी जिसको सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस माइंड होगा वो रीड कर लेता है। ये तो ये बातें रखिए कि टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस बिल्कुल शांत हो गई, गिलानी साहब शांत हो गए, कोई नहीं आया, नजरबंद होकर चुप रहे। तो आई मीन, एक 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 कॉमन फैक्टर है, एक बेसिक कॉमन सेंस है। पाकिस्तान जिसने इतना इन्वेस्ट किया और हुकूमत हिंद ने इतना बड़ा कदम लिया, वहां से चूर ना हुई हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हुई थी। हाँ, अब बात कर रहे थे कि एज फार एज पाकिस्तानी फैक्ट्रीज कंसर्न, स्टोरी दैट इज ऑलमोस्ट विदर्ड अवे फ्रॉम जे। ठीक है, हमारी इसमें तो मेन प्रायोरिटी है कि स्टेटहुड बहाल हो। पर हाँ, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो जम्मू और कश्मीर से मिलता है सबसे ज्यादा। आई मीन, वॉट एवर द फ्रिक्शन पॉइंट विल बी, द रेपरकशन विल बी फेल्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, या आपके हमारे साथ लगते हुए पाकिस्तान के इलाकों के लिए। So, in the interest of the, I would reinforce, in the interest of the safety, security, and harmony in the region, both the states should come together, put their heads together, and formulate a policy. How do they want to grow, take the things forward from here? ये 24 घंटे की कंसंट्रेशन है ना अली भाई। आई मीन, इंडिया के लिए प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, पाकिस्तान विल सफर मोर ऑन दिस अकाउंट। एंड आई मीन, जो हम आपस में बात करते हैं, ठीक है, बॉर्डर्स कांट बी चेंज। वो तो वाजपेयी साहब ने भी कह दिया था, बॉर्डर्स तो हम चेंज नहीं कर सकते। डिलूजनल होगा कोई आज की स्टेट में कहेगा कि मैं बॉर्डर्स को चेंज करेगा ना। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी फ्रॉम हेयर एंड सी हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। अब कश्मीर का तनाजा, अली भाई 75 साल तो हो गए इस बात को सुनते हुए, आपको भी हमें, तनाजा हल होते नजर तो आता नहीं है। और फिर वो एक है ना वो, किसका एक शेर है, गुलजार का, या कि जो जो खत्म ना हो तो उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो एक गाना भी है, जो अफसाना मुकाम तक ना पहुंचा सके तो उसे खूबसूरत मोड़ मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो मुझे लगता है हम उस दराहे पे पहुंच चुके हैं कि ये इसको, अगर अफसाना खत्म ना हो तो इसे खूबसूरत मोड़ नहीं, दे अगर आप के देखें, आई नई थिंक, कहानी लिखे। लेकिन अगर आप देखा जाए फ्रॉम अ पाकिस्तानी मिलिट्री परस्पेक्टिव,
इट वाज जनरल मुशर्रफ, और अगर उससे प्रायर प्रायर जाया जाए तो भुट्टो के साथ जो इंदिरा गांधी टॉक्स हुई थी शिमला एग्रीमेंट में, वो बात में हो नहीं पाई थी, बट वो डिफेक्टो बॉर्डर मान लिया गया था। और अभी भी डिफेक्टो जी बॉर्डर ही मानती हैं दोनों फोर्सेस, लाइन ऑफ कंट्रोल तो जी। कहती हैं, बट मुशर्रफ केम वेरी क्लोज विद दैट, बट इट वाज द इंडियन फोर हॉक्स। पॉइंट फॉर्मूला। जी, जी, द यस, 4 फोर पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला। वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नाउ अग्रीज कि ऑब्वियसली कि कश्मीर में मामलात अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट ऑब्वियसली वन जब यहाँ पे असैसिनेशंस होने लगती हैं और इतने इस टाइप के बयानात आने लगते हैं, तो वो चूड़ियां जी तो जी। पाकिस्तानी जनरल्स भी नहीं पहने हुए जो ट्रू स्ट्रेटेजिक ट्रू। थिंकर्स हैं। तो दे हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ अ whipping टूल टू टेल इंडिया एट टाइम्स, यू नो कि भाई हैं तो नहीं, अगर नहीं भी हैं तो न्यूसेंस वैल्यू तो है रीजन में। तो यू नो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें हम लोग इसे कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि तरुण, अब ये बताइए कि इंडिया में अभी इलेक्शंस हुए और कश्मीर में जो इलेक्शन जो उसके बारे में स्पेशल, क्योंकि दिस इज अ कश्मीर स्पेशल हमारा, तो कश्मीर में जिस तरह से यू नो ये लोग इलेक्शंस हारे, इसकी क्या वजूहात थी और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? जमात इस्लामी ने सुना है कि री एंट्री ले ली है, गिलानी साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जो पार्टी है जमात इस्लामी, वो क्या कर रही है? इस पे जरा कंक्लूड कीजिए, बताइए। बस इसको कंक्लूड करके देखें, हमारी पार्लियामेंट की 5 नशिस्तें हैं अली भाई, जम्मू एंड कश्मीर की। पहले कश्मीर में 3 होती थी, जम्मू में 2 होती थी। पर अब इन्होंने एक जो रजौरी पुंछ को, जो आप जहाँ पे अटैच की बात की, उसका अब जब रजौरी पुंछ और जम्मू का हिस्सा और कश्मीर का अनंतनाग का हिस्सा मिला के एक अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है। अब बीजेपी ने जम्मू में दोनों सीटें जीती, पर विद सब्सटेंशियल ड्रॉप इन वोट। पिछली बार इन्होंने जो दोनों सीट्स जीती थी, वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। इस बार बड़ी मुश्किल से लाख सवा लाख वोटों से दोनों सीट जीती है जम्मू डिवीजन की। दूसरी बात, बीजेपी ने खुद जो है आके पार्लियामेंट की दोनों सीटें, तीनों सीटें जो कश्मीर की थी, मतलब जो दो कश्मीर की और एक रजौरी पुंछ और अनंतनाग वाली, वहां पे नहीं लड़े। इन्होंने जो अपने जो साथी थे, मतलब इनकी जो पार्टी जो इनकी अपनी साथ इनके अलाइन किया था, सजाद लोन की पार्टी, अल्ताफ बुखारी की पार्टी, उनके कैंडिडेट्स को खड़ा किया, बट दे गॉट डिफीटेड टेरिबली। वो हार गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें वहां पे जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना कैंडिडेट है, बीजेपी अगर खड़ा भी करती है, हालांकि हाँ, अमित शाह ने एक बयान दिया था, हम तब लड़ेंगे जब कश्मीर के लोग हमें चाहेंगे, कुछ इस तरह से बयान दिया था, विच इन इटसेल्फ कंसीडर्ड अ डिफीट कि बीजेपी डोंट हैव मच ऑफ ए प्ले इन द कश्मीर। बट इंपॉर्टेंट बात थी, बारामूला में जहाँ पे उमर अब्दुल्ला का मुकाबला हो रहा था, पहले तो सज्जाद लोन के साथ, फिर इंजीनियर रशीद जो एमएलए है, पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के कारण यूएपी के तहत तिहाड़ जेल में बंद है, उसने इलेक्शन लड़ दी। उसने इलेक्शन लड़ दी और उसने हरा दिया उमर अब्दुल्ला को। बट नाउ सर्टेन डाउट्स आर बीइंग राइजिंग, और मैं खुद भी समझता हूँ, आई मीन आई कांट से इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, हाउ कुड इंजीनियर रशीद contest an election when he was, when you lodged him in the jail in a terrorist act, then he contests from the elections from the, I mean, constitutionally वो लड़ सकता है, he contests there, defeats Umar Abdullah. I mean, इसको आप थोड़ा माइन्यूटली देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे हैव प्लेड सच अ रोल। अब जो मैं खुद आई कांट वेरीफाई, बट एक हंच लगता है, बट ये मूव कहीं मुझे लगता है एक बैकफायर भी कर सकता है। I mean, दिस मूव कुड बैकफायर फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट, जो उन्होंने उमर अब्दुल्ला शुड नॉट कम टू द पार्लियामेंट, और इंजीनियर रशीद की अपनी फॉलोइंग है, उसमें दो राय नहीं है। अब इंजीनियर रशीद को इतना वोट क्यों मिला, ये भी एक समझने की बात है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि ये जो बात थी कि ये जो इलेक्शन जो हुई है, हालांकि बहुत अरसे बाद कश्मीर में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने कि इतनी ज्यादा इलेक्शन में हुई, फ्री एंड फेयर भी हुई, ह्यूज पार्टिसिपेशन भी थी, जम्मू में भी ह्यूज पार्टिसिपेशन थी। पीपल हैव सेंट ए मैसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट डू दे वांट। द बीजेपी वोट शेयर हैज डिप्लीटेड,
BJP could not find a play in Kashmir, and person with a clear separatist tendency, Engineer Rashid, contested from a jail, won with a huge margin, defeated Omarullah. That has got a message and that has got security politicians also. जो मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता आपको, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसे इसे इससे आप मतलब अब बेसिकली पाकिस्तान में भी यही देखना चाह रहे हैं, देखा जा रहा है कि जो इंजीनियर रशीद की विक्ट्री है, यू नो इट्स प्रीटी मतलब ऑर्केस्ट्रेटेड भी लग सकती है, बट यू नो वो कहते हैं कि बुग़्ज़ माविया नहीं हुब्बे अली में किया, यू नो इन इन दैट सेंस। तो यू नो दैट हेट्रेड फॉर, यही तो मसला है इंडिया में मेरे ख्याल से, कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन चाहे को हराने के लिए आप शायद नेशनल सिक्योरिटी रिस्क आप क्रिएट कर देते हैं, and that has cost India, Pakistan, and you know this region as well. Finally, मैं आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया में बहुत देखा जा रहा है, इंडिया का पाकिस्तान में तो फिल्में थी, लेकिन आप देखते हैं जी ड्रामे। कश्मीर में क्या जी। कहते हैं पाकिस्तानी कल्चर ड्रामे, आप बता रहे थे मुझे। देखिए मैं आपको ये कहूँ अली भाई, फिर मैं आपको कहता हूँ ये एक ना, आप जब कश्मीर कहते हैं तो आपके सामने कंफ्यूज हो जाते हैं। कश्मीर का कश्मीर के ड्रामे कश्मीर में भी देखे जाते हैं, पर जो जुबान है ना वो जम्मू रीजन के साथ ज्यादा हमारी है, क्योंकि पंजाबी है, सराइकी है, वो ज्यादा लोग समझ जाते हैं। तो हालांकि जो यहाँ पे मोदी भक्त भी हैं, जो जी कहते हैं जी पाकिस्तान को दस्ते नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, तो रात को वो सुबह कहते हैं यार वो ड्रामा देखा सी, क्या मजा आया, क्या मजा आया। मतलब पाकिस्तान के ड्रामे आपके इतने हिट है यहाँ पे कि आप टॉक ऑफ द टाउन पाकिस्तानी ड्रामे भी होते हैं। हमारे पड़ोस में जितने भी हमारी मेरी अम्मा की सहेलियां हैं हमारे पड़ोस में शाम को, इनके टॉक ऑफ द टाउन यही होता है कि अभी आप कौन सा चल रहा है। जैसे अभी आपका चल रहा है जेंटलमैन, वो मुंडा भाई की तरह चल रहा है, वो बड़ा मशहूर है। फिर जो इसका था आपका इससे पहले, अभी कोई पुराना आपका नियत, वो ड्रामा है, वो अभी बड़ा मकबूल हुआ है। सबसे जो मुहीरा खान जो जिंदगी गुजार, जिसने ब्रेक की चीजों को जब वो पूरे हिंदुस्तान में जो टॉप जिंदगी गुजार, वो तो उसके बड़े फैन है। मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे भी फवाद चौधरी के बड़े फैन है, महिरा खान के तो है ही फैन है। फवाद खान तो के, आप फवाद चौधरी, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, फवाद चौधरी बोल देते हैं। फवाद खान के, तो मतलब आपके ड्रामों का बहुत ज्यादा असर है, इसके जो सॉफ्ट पार्ट है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको कंक्लूड करता हूँ, तो लेट 70s या अर्ली 80s की बात है, मुझे याद नहीं आता, आपके सामने को ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट लगेगा। तब ड्रामा आता था धूप किनारे। धूप किनारे आता था, मैडम का खान है ना, वो भी जो सफेद बालों वाली हो चुकी है, अभी खान हो गया ना, मरीना धूप खान, किनारे। मरीना खान। हाँ मतलब हाँ, वो आता था। हम पुराने अंदरून शहर में रहते थे, तो मेरे कजन की शादी थी, तो तब तो छोटा सा शहर था, तो हम गए, हम टाइम देखने गए। हमने बारात में जाना है, डोली मिलनी जब होगी तब हमें भाग के घर आके वो एपिसोड देखा घर में, फिर वापस बारात में गए। तो यू कुड सेंस कि हम बच्चों का तब बच्चे ही थे, वो धूप किनारे में मिस होना चाहिए हमारे लिए। तो यू कुड सेंस कि हम किस तरह से इंतजार थे, हमारे जहन में कितना इंपॉर्टेंट है वो तन्मय में पाकिस्तान फाइनली के हम ये देखते हैं कि कश्मीर, जम्मू, अब आप कहते हैं वो वर्ड नहीं यूज करें, बट ऑब्वियसली ये इमरान खान फैक्टर भी वहां पे क्या है, इज इमरान खान रियली फेमस इन इन वैली एंड अदर पार्ट्स जहाँ पे मिलिटेंसी है? जस्ट आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट हाँ, व्हेन वी क्लोजिंग। या इमरान खान, यस, एक फैक्टर तो है सर। लोग, पीपल डू कंसिडर हिम एज एन हीरो, दो आई डोंट कंसिडर हिम एज एन हीरो। मतलब जो उनकी सियासत, सियासत एज ए स्पोर्ट्समैन तो वो अलग बात है, बट पीपल डू फाइंड हिम एज ए फाइटर, जो निजाम के साथ लड़ रहा है। और कुछ लोग कश्मीर में, मैंने कुछ लोगों को देखा, दे फाइंड हिम एज ए फाइटर। हालांकि हालांकि पॉलिटिकल मेच्योरिटी में तो उसकी नहीं है, वो कभी उसके ऊपर बात करेंगे, but yes, they feel that he's much better than नवाज शरीफ एंड भुट्टो। आई डोंट नो व्हाई। और यंगस्टर में तो ज्यादा उसकी ट्रैक्शन है, रादर देन द ओल्ड एज पीपल। वो आपको पता है मोटिवेशनल स्पीकर नॉर्मली अच्छे ही लगते हैं, राइट? अच्छे लगते हैं, जी 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 जी। So this Kashmir special for the Wire. Tarun Bhai is a dear friend, and a contributing editor with the Wire Pakistan. ये हमारी बड़ी कोशिश है
कि हम इंडिया पाकिस्तान के जो ब्रिज को गैप करें, और ये जो बेसिकली जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो न्यूज़ लाता है, हम उसे ब्रेक करें, बिकॉज नो बडी ट्रस्ट देम. दिस इज तरुण भाई एंड अली चिश्ती फ्रॉम द वायर साइनिंग ऑफ. आप सब अपना अब ईद बनाइए बहुत अच्छी तरीके से, गोश्त जी जी। खाइए और गरीबों में बांटिए. बट मैं हमेशा लास्ट मैसेज इज नॉट टू सेक्रीफाइस इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन. इट हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. और तरुण भाई, इस पे आप कोई कंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, देन वी क्लोज ऑफ. तो बिल्कुल जिस तरह से अली भाई ने कहा, मैं आपको हमारे सामने को ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जमात के एक्शन कम खतरनाक होते हैं, उसकी जुबान ज्यादा खतरनाक होती है जो बीजेपी को करना चाहिए। उसके बयानबाजी ज्यादा खतरनाक होती है। हालांकि देखिए, हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ जब से बीजेपी आई है, पर बयानबाजी से उसने फसादों वाली कर दी। तो वो उन पर थोड़ा सा है तनाजा। सबसे ज्यादा रॉयट्स कांग्रेस के टाइम हुए थे, बीजेपी के टाइम रॉयट्स नहीं हुए, ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। पर उनकी जुबान ऐसी है ना कि जो कुछ लूज कैनन है वो माहौल खराब करते हैं। और दूसरी बात, जो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इंडिया और पाकिस्तान की जो कशीदगी दिखाई जाती है ना, ये आप कुछ बात करें तो ये कशीदगी है नहीं है जितनी ये दिखाई जाती है। हमारी पिक्चरें वहां पे मकबूल है, आपके ड्रामे यहाँ पे मकबूल है, कल्चर एक जैसा है, सहाफत तहजीब एक जैसी है, बोलचाल एक जैसी है। तो ये तभी चिश्ती भाई का एक बड़ा अच्छा इंडेवर था कि उन्होंने कहा कि हम इस ब्रिज को गैप करें और जो एक हेल्दी एटमोसफेयर में बातचीत करें, जिसमें देखो खानदान में इख्तलाफात होते हैं अली भाई, शरीका भी पन भी होता है, इख्तलाफात भी होते हैं, दीवारें भी बढ़ जाती है, पर बातचीत तो होनी चाहिए ना। सो दिस वाज अली भाई एंडेवर कि हम खुल के बात करें, वो अपना पर्सपेक्टिव बताए, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताए, ताकि फिर लोग अपने ढंग से और एक कंक्लूजन चीज है। पे अग्री कर लें, कोई भी इनोसेंट, चाहे वो कोई भी इनोसेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान में अहमदी हो जिसे पाकिस्तानी जी जी। इंसान ही नहीं मानते, चाहे वो इंडिया में मुसलमान हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का आदमी, एनी वन इनोसेंट, बी इट ब्राह्मण और राजपूत और शिया और सुन्नी और एनीबडी, एन एनिमल इनोसेंट, उसे मारना इज टेररिज्म. एंड दैट इज जिसने आप पे कुछ नहीं किया इज टेररिज्म. The nation of Pakistan condemns to what has happened with the people who were traveling on the temple. Um, we are so sorry as to what has happened. Our condolences. So this is Ali Chishti and Tarun Bhai signing off from the Wire Pakistan. Thank you. थैंक। सही है तरुण भाई, अच्छा हो गया. अच्छा हो गया मैंने कहा, सही. हाँ अच्छा हो गया, और लंबा हो चलिए, गया, 40 बस मिनट हो ये गया। कोई तकरीबन 20 मिनट्स में आ भी जाएगा, देख लीजिएगा. राइट. ठीक है, ओके. थैंक यू ओके, थैंक थैंक यू, यू, थैंक ओके।